यक्षिणी कौन होती है? कितनी शक्तिशाली होती है यक्षिणियाँ? इनकी उत्पत्ति कैसी होती है और तंत्र साधना में इनका इतना महत्व क्यों है? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका द एशियंट वर्ल्ड में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तंत्र की मान्यता है इस ब्रह्मांड में कई लोग हैं। सभी लोगों को अलग अलग देवी देवता है जो इन लोगों में रहते हैं। पृथ्वी से इन सभी लोगों की दूरी अलग अलग है। मान्यता है कि नज़दीकी लोगों में रहने वाले देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं क्योंकि लगातार ठीक दिशा और समय पर की गई मंत्र साधना उनके पास जल्दी पहुंचती है। यही कारण है यक्ष, अप्सरा, किन्नरी आदि की साधना जल्दी पूरी होती है क्योंकि इनके लोग पृथ्वी से पास है। कौन होते हैं यक्ष और यक्षिणी? यक्षिणी को शिव जी की दासियां भी कहा जाता है। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। आदिकाल में प्रमुख रूप से ये रहस्यमय जातियां थी। देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, रीछ, भल्ल, किरात, नाग इत्यादि। ये सभी मानवों से कुछ अलग थे। इन सभी के पास रहस्यमय ताकत होती थी और ये सभी मानवों की किसी न किसी रूप में मदद करते थे। देवताओं के बाद दैवीय शक्तियों के मामले में यक्ष का ही नंबर आता है। कहते हैं कि यक्षिणियाँ सकारात्मक शक्तियाँ होती है तो पिशाचिनियाँ नकारात्मक शक्तियाँ। बहुत से लोग यक्षिणियों को भी किसी भूत प्रेतनी की तरह मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। रावण का सौतेला भाई कुबेर एक यक्ष था, जबकि रावण एक राक्षस था। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा को दो पत्नियां थीं, इलविया और कैकसी। इलविया से कुबेर का जन्म हुआ था और कैकई से रावण, विभीषण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ था। इलविया यक्ष जाति से थी तो कैकसी राक्षस जाति से थी। तंत्र साधना के विभिन्न ग्रंथों में साधारणतः 36 यक्षिणियों का उल्लेख आता है। इनमें से 4 यक्षिणियाँ पूरी तरह से गोपनीय है। इन चारों के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। 32 यक्षिणियों में हर एक यक्षिणी का एक विशिष्ट मंत्र है। इन्हें सिद्ध करने से सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सफलता, वैभव, पराक्रम, संतान सुख, मनचाही उपलब्धियां, रत्न आदि प्रकार का सुख प्रदान करने वाले तथा शत्रु का भय दूर करने वाले हैं। ऊपर बताए गए यक्षिणियों में से 8 यक्षिणियाँ प्रमुख मानी जाती है। सुरसुंदर यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, नटी यक्षिणी, अनुरागिनी यक्षिणी। यक्षिणियों के उत्पन्न के बारे में 2 अलग अलग विवरण हमें धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। पहला विवरण हमें रामायण के उत्तराखंड में मिलता है। इनके अनुसार सृष्टि का निर्माण करते हुए जल की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने अनेक जंतुओं का निर्माण किया था। प्रजापति ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम यज्ञ पूर्वक मनुष्यों की रक्षा करो, तो उनमें से कुछ प्राणियों ने कहा रक्षम अर्थात हम रक्षा करते हैं, और कुछ प्राणियों ने कहा यक्षम अर्थात हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। जिन्होंने रक्षम कहा वो राक्षस बन गए और जिन्होंने यक्षम कहा वो यक्ष बन गए। आगे चलकर ऋषि विश्रवा ने 2 विवाह किए। पहली पत्नी का नाम था कैकसी, जिससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण का जन्म हुआ था। ये हमने ऊपर देखा है। और दूसरी इलविला, इससे यक्षों के स्वामी कुबेर उत्पन्न हुए थे। राक्षस मायावी थे, उनके पास मायावी शक्तियाँ थी। और दूसरी तरफ यक्ष थे
उनके पास भी बहुत से जादुई एवं मायावी शक्तियाँ थी, लेकिन दोनों में अंतर ये था कि राक्षस मृत्यु लोक में या पाताल लोक में रहते थे, वही यक्ष स्वर्ग लोक तक जाने की क्षमता रखते थे और वहाँ निवास भी करते थे। इसलिए विविध धर्म ग्रंथों में यक्षों का वर्णन देवताओं के साथ भी मिला है। यक्षों ने ब्रह्मा जी से मांगा था कि ब्रह्मा जी उन्हें पूजन शक्ति प्रदान करें, जिससे वे लोक साधनाएं कर ऊर्जा तथा शक्तियों को अर्जित कर पाए। इसी से फलस्वरूप यक्षों को तांत्रिक विद्या प्राप्त हुई और यही कारण है कि यक्ष और यक्षिणी की पूजा विविध प्रकार की साधनाओं में प्रचलित है। यक्षिणियों के उत्पत्ति की दूसरी कथा है। उसके अनुसार एक समय भगवान शंकर हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तो देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ मिलकर भगवान महादेव जी की सेवा कर रही थी। ऐसा करने के पीछे देवी पार्वती का प्रमुख उद्देश्य शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था। उस समय वहां देवराज इंद्र तथा अन्य देवों के कहने पर भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव पहुंचे। उस समय जब कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर बाण छोड़ने की सोची, तो जाने के उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं ये बाण पार्वती के ऊपर भी चला दूं, ताकि उन्हें भगवान शिव को पाने की और इच्छा हो और वो अधिक तपस्या करे। फिर कामदेव ने अपने बाणों का प्रयोग माता पार्वती पर कर दिया, तो देवी स्वयं प्रकृति होने से सब जानती थी, इसलिए उन्होंने कामदेव के इस दुष्ट कार्य को क्षमा कर दी। तारकासुर वध के लिए भगवान शिव को वैराग्य से हटना अति आवश्यक था, क्योंकि उनका वध भगवान शिव के संतान के हाथों ही होना था। भगवान शिव देवी सती के वियोग के कारण गहन समाधि में चले गए थे, इसलिए उनको ऐसी अवस्था में देखकर देवताओं ने कामदेव को भेजा था, क्योंकि उन्हें ये ज्ञात था कि माता पार्वती ही माता सती है और माता पार्वती का भगवान शिव की संगिनी बनाना निश्चित था। पार्वती जी ने कामदेव को क्षमा तो कर दी, लेकिन उन बाणों से माता पार्वती के माथे पर पसीने की एक बूंद आ गई। उन बाणों से उनकी भावना पसीने के रूप में बाहर आ गई थी। तब माता पार्वती ने उन बूंदों को हाथ से पोंछकर जमीन पर पटक दिया। वह बूंदें लाखों में बिखर गई और पृथ्वी सहित ब्रह्मांड के अलग अलग जगह में जा गिरी। वह बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ यक्षिणी उत्पन्न हो गई। देवी के ही अंश से उत्पन्न होने के कारण वे सभी शक्तिशाली तो थे ही, परंतु कामातुर भी थी। उसी के कारण सभी व्यक्तियों और ऋषियों को छूने लगी। इस पर उनको श्राप दिया गया कि वह तब तक देवता तुल्य नहीं हो सकेगी जब तक कोई व्यक्ति उन्हें पूज कर उनकी साधना नहीं करता। आइए जानते हैं कौन सी यक्षिणी की साधना करने से क्या क्या फल मिलता है। सुर सुंदरी यक्षिणी। ये यक्षिणी सिद्ध होने के बाद साधक को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति आदि प्रदान करती है। मनोहारिणी यक्षिणी। ये यक्षिणी सिद्ध होने पर साधक के व्यक्तित्व को ऐसा सम्मोहित बना देती है कि हर व्यक्ति उसके सम्मोहन के पाश में बन जाता है। कनकावती यक्षिणी। कनकावती यक्षिणी को सिद्ध करने पर साधक में तेजस्विता आती है। ये साधक की हर मनोकामना पूरी करने में सहायक होती है। कामेश्वरी यक्षिणी। ये साधक को पौरुष प्रदान करती है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। रतिप्रिया यक्षिणी। साधक और साधिका यदि संयमित होकर इस साधना को प्रसन्न करते हैं तो निश्चय ही उन्हें कामदेव और रति के समान सौंदर्य मिलता है। पद्मिनी यक्षिणी। ये अपने साधक को आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करती है और हमेशा उसे मानसिक बल प्रदान करती हुई उन्नति और अग्रसर करती है। नटी यक्षिणी। नटी यक्षिणी को विश्वामित्र ने भी सिद्ध किया था। ये अपने साधक को पूर्ण रूप से सुरक्षित करती है। अनुरागिनी यक्षिणी। साधक पर प्रसन्न होने पर ये यक्षिणी साधक को नित्य धन, मान, यश आदि प्रदान करती है और साधक की इच्छा होने पर उसे सहायता करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।